हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। चलिए, अपना सेट का जो पार्ट था वो नियर अबाउट पूरा कंप्लीट हो गया था, बराबर है ना। सब उसका थियरी भी दिया और प्रॉब्लम्स भी लिए, ठीक है। आज से अपना नया टॉपिक पढ़ना था, ठीक है। तो नया टॉपिक चालू कर लेते हैं, ठीक। नेक्स्ट अपना टॉपिक है ऑर्डर्ड पेयर। एक्चुअल में रिलेशन है, लेकिन ये रिलेशन चालू करने के पहले कुछ बेसिक बातें अपने को पता चाहिए, ठीक है। ऑर्डर्ड पेयर किसको बोला जाता है, ठीक है। देखिए, ऑर्डर्ड पेयर, ठीक है, जो लिखा है वैसे ही है। ऑर्डर्ड यानी कोई तो पर्टिकुलर रूल होता है या सीक्वेंस होता है, ठीक है ना, या एक सिस्टम होता है। और पेयर यानी कोई तो टू एलिमेंट्स का कॉम्बिनेशन होता है, बराबर है ना। यही होगा, ठीक है। कुछ रूल वाइज अपन क्या करेंगे, टू एलिमेंट को एक अरेंज करेंगे, उसी को ऑर्डर्ड पेयर बोला जाता है, ठीक है। अभी उसका डिफिनेशन कैसे क्या डिफाइन किया जाता है वो देखिए। कंसिडर करो, लेट ए बी ए सेट। मैंने ये सेट कंसिडर किया, ठीक है, और उसमें कंसिडरेशन कर रहा हूँ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आपका सेट ए, ठीक है। लेट से क्या कंसीडर करके चला मैं, देखो एक बार। लेट ए बी ए सेट एंड इन विच ए कॉमा बी यानी टू एलिमेंट्स ऑफ ए है, ठीक है। वो ए के दो एलिमेंट कंसीडर किए, ए एंड बी, ठीक है ना। देन ऑर्डर्ड पेयर ऑफ एलिमेंट्स ए एंड बी इज जनरली डिनोटेड कैसे करते वो देखना है। इज जनरली डिनोटेड बाय ये ब्रैकेट में ए बी, ठीक है क्या। लेट ए बी ए सेट इन विच ए बी बिलोंग्स टू कैपिटल ए, देन ऑर्डर्ड पेयर ऑफ एलिमेंट्स। देखिए, ऑर्डर्ड पेयर, ये ऑर्डर्ड पेयर कैसे बनाई जाती है, ए कॉमा बी और ब्रैकेट में हाफ सर्कल ही ब्रैकेट देना है, ठीक है। इसमें क्या होता है, वेर ये जो आपने फर्स्ट एलिमेंट लिया ये बिलोंग्स टू ए है, ठीक है, एंड ये वाला भी आपका बी भी बिलोंग्स टू ए है फिलहाल में, ठीक है ना। तो ये वाला जो है फर्स्ट एलिमेंट बिलोंग्स टू ए, सेकंड भी एलिमेंट्स ऑफ बिलोंग्स टू बी है। वैसे अपन ने दोनों भी एलिमेंट एक ही सेट के लिए, इसलिए ये वाला फॉर्म बन चुका है, ठीक है। अदरवाइज ऑर्डर्ड पेयर में आपको पता है फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट सेट का होता है, सेकंड एलिमेंट सेकंड सेट का होता है, ठीक है। वो थोड़ा बाद में आगे में देख लेंगे, ठीक है। तो ऑर्डर्ड पेयर किसको बोला जाता है, जो भी आप एलिमेंट ले रहे हो उसको एक पर्टिकुलर नहीं क्या हाफ सर्कल ब्रैकेट में लिखो और उसको नहीं क्या सेपरेटेड बाय कॉमा करना है, ठीक है ना। तो उसको सेपरेटेड बाय कॉमा करना है, जो भी एलिमेंट ले रहे हो, ठीक है ना। जैसे अपन कोई एलिमेंट ले रहे हैं, फॉर एग्जांपल ए बिलोंग्स टू ए है और बी बिलोंग्स टू कैपिटल बी है, तो इसका जो ऑर्डर्ड पेयर बन जाएगा ये ए बी बन जाएगा इस तरीके से, ठीक है। तो ये बन गया आपका ए बी ऑर्डर्ड पेयर, ठीक है ना। अगर यहाँ पे आप फर्स्टली बी बिलोंग्स टू बी कर रहे हो और ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए कर रहे हो, ठीक है ना, तो ये ऑर्डर्ड पेयर जो है आपका इस तरीके से बन जाएगा बी ए, ठीक है ना। क्लियर। तो ऑर्डर्ड पेयर यानी क्या होता है, तो बस एलिमेंट जो भी सेट है उसके एलिमेंट्स लेने हैं और उसको एक ढंग से अरेंज करना है, ठीक है ना। जैसे ये फॉर्म से या फिर ये फॉर्म से, क्लियर, ठीक है। तो यहाँ से क्लियर हो गया कि ए बी बिलोंग्स टू कंसीडर किया तो ए बी बन गया, ये बी ए कंसीडर किया तो बी ए बन गया। तो इससे क्लियर हो गया ना कि जैसे ये कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्म में आता, उसमें देख सकते हैं ये जो ऑर्डर्ड पेयर है ए बी, ये आपका नॉट इक्वल टू बी ए रहेंगे, बराबर है ना। ए बी नॉट इक्वल टू बी ए, क्योंकि ये वाला जो फॉर्म है ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट बोला जाता है और ये वाले को अपन सेकंड कोऑर्डिनेट बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट है और ये वाला आपका सेकंड कोऑर्डिनेट है, बराबर है ना। तो कोऑर्डिनेट का इंटरचेंज हो गया तो ऐसे कुछ हो नहीं सकता, आपको भी पता है, ठीक है। तो इसके वजह से नहीं कि ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट है और ये सेकंड है, तो यहाँ पे ये रिवर्स ऑर्डर हुआ तो ये दोनों ऑर्डर्ड पेयर इक्वल नहीं रहेंगी, ठीक है। तो ए बी नॉट इक्वल टू बी ए, ठीक है ना। चलिए, सेकंड वाला इंपॉर्टेंट नोट है, ये वाला ऑर्डर्ड पेयर है ए बी एंड सी डी। ये ऐसे कुछ मैं दो ऑर्डर्ड पेयर कंसीडर करके चल रहा हूँ, ए बी एंड सी डी। ये आर इक्वल, ये कब इक्वल हो सकते हैं, ठीक है ना। यानी क्या होगा, दैट इज ए बी
इज इक्वल टू सी डी। ये कब हो सकते इक्वल? इफ एंड ओनली इफ, ये आई डबल एफ कब? तो जब ए इज इक्वल टू सी रहेगा, ठीक है, एंड बी इज इक्वल टू डी रहेगा तब। क्लियर क्या? फर्स्ट कोऑर्डिनेट के साथ फर्स्ट कोऑर्डिनेट इक्वल चाहिए और सेकंड कोऑर्डिनेट के साथ सेकंड कोऑर्डिनेट इक्वल चाहिए, यानी ए इज इक्वल टू सी एंड बी इज इक्वल टू डी। अगर ये वाला फॉर्म अगर प्रेजेंट है तो ए बी इज इक्वल टू आपका सी डी बन जाएगा। क्लियर? ठीक है, ये सेकंड वाली नोट तो बिल्कुल ईजी है। या फिर ए इज इक्वल टू सी एंड बी इज इक्वल टू डी दिया है तो देन इम्प्लाइज करके बोल सकते हैं अपन कि ए बी इज इक्वल टू सी डी। ठीक है, तो किसी भी कैसे भी कंडीशन आती है, इफ एंड ओनली इफ यानी दोनों साइड होते हैं यानी दोनों हेड होते हैं तो लेफ्ट टू राइट भी चलता है और राइट टू लेफ्ट भी चलता है। क्लियर ना? तो ये ऑर्डर्ड पेयर हो गया। ठीक है, चलिए क्लियर हो गया। ऑर्डर्ड पेयर यानी क्या होता है? तो सिंपली ऑर्डर्ड पेयर यानी क्या होता है? कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स इन हाफ सर्कल ब्रैकेट, ठीक है, एंड एलिमेंट्स आर सेपरेटेड बाय कॉमास, ठीक है ना। फर्स्ट एलिमेंट बिलोंग्स टू फर्स्ट सेट एंड सेकंड एलिमेंट बिलोंग्स टू सेकंड सेट, ठीक है। या फिर सेमी सेट के ले रहे हो तो कुछ ही मैटर नहीं, ए एंड बी बिलोंग्स टू आपके सेम सेट, ऐसे भी हो सकता है, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स देखना है, ठीक है ना। दो सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट एक्चुअल में रहता क्या है तो वो देख के चलना है, ठीक है ना। चलिए तो कंसीडर करके चलता, लेट ए एंड बी बी दी नॉन एम्प्टी सेट्स, ठीक है। मैं कंसीडर करके चल रहा हूँ कि ए एंड बी बी दी नॉन एम्प्टी सेट्स। ये दोनों सेट कैसे आपकी नॉन एम्प्टी है, ठीक है ना, यानी उसमें कोई तो वैल्यूज उसमें प्रेजेंट होना चाहिए, बराबर है, ठीक है ना। देन कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक है, ये इसको सीपी लिख लेता शॉर्ट में। कार्टेशियन प्रोडक्ट इज डिनोटेड बाय ये इस तरीके से ए क्रॉस बी, ठीक है। अपन पढ़े इसको इसलिए आपको तो अच्छे से पता है थोड़ा, ठीक है ना। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट इज डिनोटेड बाय ए क्रॉस बी, ठीक है। ये वाला उसका डिनोशन है। ए क्रॉस बी के अपन प्रॉब्लम सॉल्व करते थे, लेकिन एक्चुअल में डेफिनेशन वगैरह क्या है उसको देखते हैं, ठीक है, ठीक है। तो ये ए क्रॉस बी है, तो ए क्रॉस बी ये अपना डिनोशन हो गया, ठीक है। ये एक्चुअल में डिफाइन कैसे करते हैं? तो ये डिफाइंड होता है इस तरीके से, ये ए क्रॉस बी इज डिफाइंड एज इट इज द कलेक्शन ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर ए बी, ठीक है ना। मैं क्या बोल रहा हूँ देखिए, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट डिनोट किया जाता है ए क्रॉस बी से, ठीक है, और ए क्रॉस बी इज डिफाइंड एज कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स ए बी, ठीक है, सच दैट ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए एंड बी बिलोंग्स टू कैपिटल बी, ठीक है। क्या यानी क्या बोल रहा हूँ, ए क्रॉस बी को डिफाइन ऐसे किया जाता है, इट इज द कलेक्शन ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द पैटर्न ए बी सच दैट ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू बी। यानी सिंबॉलिकली लिखना है तो अपन ऐसे कुछ लिख सकते हैं, ठीक है क्या, बाय डेफिनेशन को कैसे, ए क्रॉस बी सेट बिल्डर में इट इज द कलेक्शन ऑफ एलिमेंट ऑफ द पैटर्न ए बी सच दैट, बराबर है ना, ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू बी, ऐसे कुछ, ठीक है। यहाँ पे रेस्ट्रिक्टेड है, आप अगर ए बी दो जनों का क्रॉस यानी आप कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल रहे हो तो यहाँ पे जो फर्स्ट एलिमेंट रहता है, ये सेट जो भी है उसी का एलिमेंट यहाँ पे लिखा जाता है, और सेकंड सेट जो रहता है उसका एलिमेंट यहाँ पे लिखा जाता है। इसलिए नहीं क्या बोला जाता है कि फर्स्ट एलिमेंट बिलोंग्स टू फर्स्ट सेट एंड सेकंड एलिमेंट बिलोंग्स टू सेकंड सेट, ठीक है ना। बराबर ऑर्डर फॉलो करना है, क्योंकि फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट सेट में ही डिनोट करना है और सेकंड सेट के एलिमेंट को सेकंड सेट के अंडर में, ठीक है ना। ये ऐसे कुछ, अभी यही वाला अगर हम फॉर्म बी क्रॉस ए के फॉर्म में लिखते हैं, बी क्रॉस ए यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ बी क्रॉस ए, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट बी एंड ए, ठीक है। तो इसको कैसे लिखेंगे, बी का एलिमेंट पहले ए का बाद में, बराबर है ना, बी फर्स्ट लिखा है तो बी का एलिमेंट फर्स्ट ए का बाद में, ठीक है। इट इज द कलेक्शन ऑफ, फिर से सच दैट ये वाला बी बिलोंग्स टू आपका बी में रहेगा,
और ए बिलोंग्स टू आपका कैपिटल ए में रहेगा, ठीक है ना। तो ऐसे कुछ नहीं कि अपना ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए बनता है, ठीक है। यहाँ से ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए दोनों अलग अलग होते हैं, ठीक है ना, इसलिए अपन ऊपर में लिखा था कि ए क्रॉस बी नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, ठीक है। तो ये सिंपली कार्टेशियन प्रोडक्ट हो गया, ठीक है। क्लियर हो गया डेफिनेशन। तो मैं एग्जाम्पल भी लेता, अच्छे से एग्जाम्पल अब लेने के बाद उसको भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए जैसे एग्जाम्पल पे ले रहा हूँ, समझ लो यहाँ पे इफ ए इज इक्वल टू आपके एलिमेंट से 1 2 3, ठीक है ना, और सेट बी इज इक्वल टू एलिमेंट है 4 5, ठीक है क्या। ऐसे कुछ ए का फॉर्म है 1 2 3 और बी का है 4 5, ठीक है। अभी आपको निकालना है ए क्रॉस बी, ऐसा समझ लो, ठीक है। ए यानी कौन है 1 2 3 क्रॉस और बी कौन है 4 और 5, क्लियर, ठीक है। अभी ए क्रॉस बी कैसे बनेगा वो देखना है आपको, ठीक है। तो उसको करली ब्रैकेट के अंडर में ही लिखना है, ठीक है। तो पहले क्या करना, 1 का पेयर, एक बार मैं ये लाइन और खींच लेता, ये 1 का पेयर 4 से करना है, ठीक है। 1 का पेयर 4 से, लेकिन ऑर्डर्ड पेयर 1 4, क्लियर। फर्स्ट एलिमेंट इसका, फर्स्ट एलिमेंट इसका, ठीक है ना, समझ रहा, ठीक है। कॉमा दे के फिर 1 का पेयर आपको सेकंड एलिमेंट से करना है, ऐसे कुछ ये वाला सेकंड एलिमेंट से। तो 1 का पेयर सेकंड के एलिमेंट के साथ, तो 1 5, ठीक है। यहाँ का 1 जो भी यानी फर्स्ट एलिमेंट जो भी है उसको नहीं, क्या जितने भी एलिमेंट्स होंगे उसके साथ पेयर करते चाहिए, ठीक है। यहाँ पे 2 ही थे तो 2 ही पेयर बन गई, 3 होती, 4 होती, 5 होती या 10 होती तो भी अपन उतने टाइम उसको पेयर कराते थे, ठीक है। तो 1 का पेयर 4 के साथ 1 4 बन गया, 1 का पेयर 5 के साथ 1 5 बन गया। अभी एलिमेंट यहाँ पे खत्म हो गए, ठीक है। फिर से शिफ्ट हो जाओ ये 2 की तरफ, ठीक है। अभी 2 की तरफ शिफ्ट होना है, ये 2 का पेयर किसके साथ, 4 के साथ, बराबर है ना। 2 का पेयर 4 के साथ, फिर से 2 का पेयर 5 के साथ, बराबर है ना। 2 का पेयर 5 के साथ, बराबर है, हो गया। अभी तो यहाँ पे भी खत्म हो गया, अभी 3 बचा, एक बार 3 का पेयर 4 के साथ और 3 का पेयर 5 के साथ, क्लियर, ठीक है ना। तो इस तरीके से नहीं कि ये ऑर्डर्ड पेयर बन जाता है, ठीक है। और ये ऑर्डर्ड पेयर का कलेक्शन बिकम्स ए क्रॉस बी यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट ए एंड बी। समझ में आया, ए का रिलेशन दोनों के साथ, फिर 2 का रिलेशन दोनों के साथ, 3 का रिलेशन दोनों के साथ, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये आपके नंबर्स ऑफ ऑर्डर्ड पेयर बन गई और यही आपका ए क्रॉस बी है कार्टेशियन, बिल्कुल इजी है, ठीक है। अभी एक बार बी क्रॉस ए निकाल के देखते हैं, ठीक है। बी क्रॉस ए, तो बी यानी कौन है 4 5 और एक है 1 2 3, ऐसे कुछ है ना, ठीक है। इसको एक बार फिर से ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में लिखो, 4 1 4 2 4 3, ठीक है ना, बराबर है ना। 4 1 4 2 4 3, ठीक है। उसके बाद 5 1 5 2 एंड 5 3, बराबर है, ऐसे कुछ, ठीक है ना। तो देखिए 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे भी आ गए 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट का ऑर्डर्ड पेयर जो है वहाँ पे दोनों इसमें कॉमन है, बराबर है। तो ए बी और बी ए में सेम है क्या, देखो भाई यहाँ पे 1 4 है, यहाँ पे 4 1 है, कहीं पे है क्या 1 4, नहीं है। यहाँ पे 1 5 है, 1 5 है क्या, नहीं है। 4 2 है, कहीं पे है क्या 4 2, यहाँ पे नहीं, ठीक है क्या। 2 4 है लेकिन 4 2 नहीं है। तो इसके वजह से नहीं क्या अपन इम्प्लाइज करा के लिखते हैं ए क्रॉस बी नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, ठीक है क्या। यानी ऑर्डर्ड पेयर ऑफ ए क्रॉस बी नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, ठीक है क्या, दोनों सेम होते नहीं है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट में आ जाता है, स्टार करा के भी रखा तो भी चलता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट नोट है, ठीक है। ए क्रॉस बी नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, क्लियर, ठीक है। तो इस तरीके से ये ऑर्डर्ड पेयर चलता है, बस खत्म, ठीक है। और इनकेस अगर ये ऐसे कुछ है, इफ ए बी एंड सी आर नॉन एम्प्टी सेट्स, ठीक है ना, देन या ऐसे भी निकाला जाता है ए क्रॉस बी क्रॉस सी तीनों का कलेक्शन, इट इज द कलेक्शन ऑफ द पैटर्न ए बी सी
सच दैट ए बिलोंग्स टू ए, बी बिलोंग्स टू बी एंड सी बिलोंग्स टू कैपिटल सी, ठीक है ना, स्मॉल सी बिलोंग्स टू कैपिटल सी, ये वाला, ठीक है, ऐसे कुछ, क्लियर ना, ठीक है। तो ये वाला ए बी सी यानी 3 सेट का भी नहीं क्या कार्टेशियन निकलता है, ऐसे कुछ है नहीं कि 2 ही का निकलता है, यहाँ पे अपन ने 2 का निकाला लेकिन 3 का भी निकलता है, ठीक है। तो ए क्रॉस बी क्रॉस सी, तो देखिए अगर 2 सेट का आप नहीं क्या कार्टेशियन निकालते हो तो जो फॉर्म आता है उसको ऑर्डर्ड पेयर बोला जाता है, बराबर है ना। यहाँ पे तीनों का कर रहे हो तो ये क्या बनेगा, ए बी सी, पेयर तो नहीं बोलेंगे, पेयर के लिए 2 चाहिए, यहाँ पे 3 है इसलिए इसको बोला जाता है, इसको क्या बोला जाता है, ऑर्डर ट्रिपलेट, ये उसको बोला जाता है ऑर्डर ट्रिपलेट। ट्रिपल ट्रिपल पता है ना, ट्रिपल यानी 3 टाइम्स होता है तो वो ट्रिपलेट हो जाता है, ठीक है। तो उसको ऑर्डर ट्रिपलेट बोला जाता है। उसको भी वैसे निकाला जाता है, ए बी सी का एलिमेंट का पेयर पेयर लेना, पहले ए बी का लेना, फिर सी का, एक ए का पहले तो बी के साथ सी के साथ, फिर ए का बी का एलिमेंट चेंज करो तो सी का एज इट इज रखो, ठीक है। तो इस तरीके का पैटर्न जैसे ए बी में निकाला वैसे निकाल ए बी सी पैटर्न में लिखना पड़ता है, उसको ऑर्डर ट्रिपलेट बोला जाता है, क्लियर, ठीक है। तो इस तरीके का ये फॉर्म आ जाता है, ठीक। किसी को कुछ ज़रूरत है इसकी नोट्स की तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप लोग, ठीक है, स्क्रीन के ऊपर रख देता मैं, चलिए ठीक है, ओके। चलिए नेक्स्ट है ऑर्डर ऑफ ए क्रॉस बी, ठीक है ना। तो थोड़ा यहाँ पे बता देता, यहाँ पे इसलिए क्योंकि इसका एग्जांपल भी यूज़ होगा, इसलिए ऑर्डर ऑफ ए क्रॉस बी, ठीक है। ऑर्डर ऑफ ए क्रॉस बी कैसे निकाला जाता है वो देखना है, ठीक है ना, ऑर्डर कैसे निकाला जाता है, ठीक है। कंसिडरेशन करके चलो, लेट ऑर्डर ऑफ अगर ए आपका एम है एंड ऑर्डर ऑफ बी इज इक्वल टू एन है, ठीक है ना, यानी ए में एम एलिमेंट्स है और बी में एन एलिमेंट्स है, ठीक है ना। देन ऑर्डर ऑफ ए क्रॉस बी ये क्या होता है, तो ये होता है आपका ऑर्डर ऑफ ए इंटू ऑर्डर ऑफ बी सिंपली, ठीक है। क्या तो ऑर्डर ऑफ कितना है एम और ये कितना है एन, तो एम इंटू एन आपका फार्मूला बन जाता है ए क्रॉस बी का, ठीक है। क्या बहुत ईजी है ना, ऑर्डर ऑफ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू एम एन, ठीक है। तो पट से आपके नंबर्स निकल जाते हैं, ये फार्मूला आपने यूज भी किया था प्रॉब्लम में, ठीक है, याद है। तो ऑर्डर ऑफ ए क्रॉस बी कितना होता है, तो ठीक है ना, तो ये वाला फार्मूला याद रखना, ऑर्डर ऑफ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ए इंटू ऑर्डर ऑफ बी। तो ये एम अपन ने उसका कंसिडर किए थे, बी का एन कंसिडर किए थे, ठीक है। इसमें कुछ कंडीशन भी बनती, अगर समझ लो इफ ए इज इक्वल टू फाइव, बी इज इक्वल टू फाइव, ये ऐसे कुछ आता तो नहीं है लेकिन पता होना चाहिए। दोनों भी एम्प्टी सेट है और मैंने पहले ही क्या कंसिडर किए थे अपन ऑर्डर पेयर में, ये देखो ए एंड बी दी नॉन एम्प्टी सेट, नॉन एम्प्टी सेट का कलेक्शन चाहिए और ये एम्प्टी का बोल दिया है, तो एम्प्टी होने की वजह से ए क्रॉस बी क्या आएगा, एम्प्टी, ऐसे कुछ, बराबर है ना, बन जाएगा ना ए क्रॉस बी। ऑर्डर भी नहीं लिखा तो भी चलता है, ठीक है, या फिर नंबर लिखना है तो ऑर्डर तो नहीं लिखेंगे, नंबर लिखना है, 0 लिखना पड़ेगा, तो ऑर्डर लिखना है, ये ऑर्डर का नहीं लिखेंगे, ए क्रॉस बी सिर्फ क्या आएगा 5 यानी एम्प्टी सेट, ठीक है ना, ऐसे कुछ। अभी यहाँ पे इंडिविजुअली कोई भी मैं एक लेता, इफ समझ लो ए इज इक्वल टू 5 और बी आपका नॉट इक्वल टू 5, ठीक है ना, ए 5 है बी 5 नहीं है, ठीक है, देन ए क्रॉस बी क्या बनेगा, ए क्रॉस बी तो ऑर्डर्ड पेयर होता है तो बनेगा ही नहीं, बनेगा ही नहीं ना, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे कुछ ही एलिमेंट नहीं तो बी किसके साथ पेयर करेंगे, इसलिए ये भी 5 हो जाएगा, ठीक है, क्लियर। अभी उल्टा कर लेते हैं, इफ ए नॉट इक्वल टू 5 यानी ये नॉन एम्प्टी है और बी इज इक्वल टू एम्प्टी है, ऐसा समझ लो, ठीक है। तो रिजल्टेंट पार्ट क्या आता है वो देख लो, ए क्रॉस बी में फिर से 5, ये तो नॉट एम्प्टी थे लेकिन ये एम्प्टी है, तो एम्प्टी होने की वजह से इसके एलिमेंट्स कुछ यूज नहीं होंगे, इसलिए फिर से ए क्रॉस बी बिकम्स एम्प्टी, ठीक है। इसकी कुछ ऐसे कुछ कंडीशंस बन जाती है ऑर्डर्ड पेयर की, ठीक है क्या। हाँ, तो ये ऑर्डर्ड
ऑफ ए क्रॉस बी का फार्मूला m इंटू एन, बस यही ध्यान में रखना है, बाकी तो कुछ नहीं, बाकी कुछ एक्स्ट्रा बातें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कंटिन्यू कर लेते हैं। चलिए कुछ रिजल्ट्स देखने हैं तो वो देख लेते हैं। ठीक है ना, यहाँ से चालू कर लेता हूँ। सम रिजल्ट्स ऑन कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट। ठीक है ना, तो रिजल्ट देखिए कैसे क्या आते हैं। एक लॉजिक भी है, जैसे आप फॉर्मूली यूज़ करते बस उसी तरीके से किसको कीजिए। ठीक है, जैसे ये ए क्रॉस बी यूनियन सी दे दिया उसने, इसका आंसर क्या देंगे आ जाएगा, वो देखिए ए क्रॉस बी यूनियन सी। तो ए क्रॉस बी यूनियन सी को लेकर सीधा सीधा ऑपरेट करो जैसे आप करते हो। ठीक है ना, तो ये बनेगा ए इंटू बी बराबर है ना, ए इंटू बी बीच में यूनियन। ठीक है, और फिर ए इंटू सी, ए इंटू सी, ये रिजल्टेंट पार्ट बन गया। ठीक है, यहाँ पे कुछ यूनियन इंटरसेक्शन इंटरचेंज नहीं होते, आज इट इज रहते हैं। ठीक है क्या, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में यूनियन इंटरसेक्शन इंटरचेंज होते नहीं है। ठीक है क्या, वो कहाँ पे होते थे, पहले वाले जो प्रॉपर्टीज आप लगाते थे ना उसमें। ठीक है ना, डी मॉर्गन्स में या फिर आप डिफरेंट सेट में लगाते हो वहाँ पे, यहाँ पे कुछ ही नहीं। ठीक है, सेम थिंग इज ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या होगा, ए क्रॉस बी बराबर है बीच में इंटरसेक्शन और फिर से ए क्रॉस सी, वही वाला फार्मूला, सिर्फ यूनियन के जगह पे इंटरसेक्शन। क्लियर ना, ठीक है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट है थर्ड नंबर। थर्ड नंबर पे लिख रहे ए इंटू बी माइनस सी इज इक्वल टू, देखिए ए क्रॉस बी माइनस सी यानी डिफरेंस है। ठीक है, वही वाला कंसेप्ट है, ए से बी करो मल्टीप्लाई तो ए क्रॉस बी, ठीक है, बीच में साइन माइनस और फिर से ए क्रॉस सी बराबर है ना, ऐसे कुछ। ठीक है, बिल्कुल सिंपल फार्मूलीज है, कुछ ज़्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं, फटाफट लिख लेता हूँ। ठीक है ना, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी क्रॉस डी, ठीक है, इज इक्वल टू ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी क्रॉस डी। इसमें क्या हो सकता है वो देखो, इंटरसेक्शन ले रहे हैं। ठीक है ना, इंटरसेक्शन यानी कॉमन पार्ट होता है, तो कॉमन पार्ट में आप ये कर सकते हो, यानी ए, ठीक है, कैसे करो, ए इंटू सी, ये कर लो ए इंटू सी, तो इंटू की जगह पे ये वाला साइन यूज करो भी, ए इंटरसेक्शन सी। ठीक है, ऐसे कुछ बीच में आ जाएंगे कॉमन नहीं दोनों के क्रॉस, तो ये क्रॉस आ जाएंगे। ठीक है, और फिर बनेगा कौन, ए और सी का तो पेयर हो गया, अभी कौन बचा, बी और डी, तो सेकंड ब्रैकेट में लिख लो बी इंटरसेक्शन डी, ऐसे। ठीक है, यानी ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी क्रॉस डी को आप लिख सकते हो ए इंटरसेक्शन सी क्रॉस बी इंटरसेक्शन डी, यानी जो क्रॉस जो था आपका बीच में दोनों के ऑपरेशन में, वो निकल के नहीं के कॉमनली यहाँ पे आ गया, और इंटरसेक्शन जो था वो दोनों को लग गए। ठीक है ना, यानी अपन अगर जरूरत है तो इंटरसेक्शन और ये क्रॉस को इंटरचेंज करा सकते हैं, बराबर है, लेकिन सेट भी इंटरचेंज होते, ये भी याद रखो, ए और सी बन गया और बी और डी बन गया। ठीक है ना, चलिए इफ अगर ए इज द सबसेट ऑफ बी है, ठीक है, एंड सी इज द सबसेट ऑफ डी है, देखो ए इज द सबसेट ऑफ बी एंड सी इज द सबसेट ऑफ डी। सबसेट यानी पता है ए के सभी एलिमेंट बी में है और सी के सभी एलिमेंट किस में, डी में। देन ये कंसीडर कर सकते क्या, ए क्रॉस सी और बी क्रॉस डी, इसमें क्या रिलेशन आएगा। ठीक है, अभी देखो ए सबसेट है और सी सबसेट है, ठीक है ना, ये ऐसे कुछ तो गड़बड़ हुई ना, बी नहीं, ए और सी चाहिए, यहाँ पे सी चाहिए। ठीक है, ए बी सी डी चारों हो गई। ठीक है, तो अभी देखो यहाँ पे ए और सी ये दोनों सबसेट है,
छोटे सेट है ना, उनका क्रॉस लिया, और बी और डी ये उनके सुपर सेट है, तो बी और डी यहाँ पे रखे, ठीक है। तो ऑब्वियसली इसमें कलेक्शन कम होगा छोटे सेट होने के वजह से, और ये बड़े सेट है, सुपर सेट है, तो इसमें कलेक्शन ज़्यादा होगा, तो इसके वजह से ये क्या बनेंगे, और क्या, तो सबसेट बन जाएंगे ना, छोटा सेट का कलेक्शन होने की वजह से सबसेट। तो ए क्रॉस सी यानी ये वाला दोनों का अगर अपन क्रॉस कराते हैं तो ये आपका सबसेट बनेगा देन बी क्रॉस डी। ये ए क्रॉस सी के सभी एलिमेंट बी क्रॉस डी में प्रेजेंट होने चाहिए, ठीक है। ये फिफ्थ प्रॉपर्टी ऐसे कुछ बनती है, ठीक है। नेक्स्ट है 6 नंबर पे, इफ ए सबसेट ऑफ बी, ठीक है, देन इफ ए सबसेट ऑफ बी देन, ये वाला ए क्रॉस ए खुद होके क्रॉस करने में कुछ ये नहीं, ऊपर का ही प्रॉपर्टी अपन लगा रहे हैं जैसे कि वैसे, ठीक है ना। इंटरसेक्शन बी क्रॉस ए, देखिए ए इज दी सबसेट ऑफ बी यानी ए के सभी एलिमेंट बी में प्रेजेंट है, देन दोनों का क्रॉस इज इक्वल टू, यानी दोनों का क्रॉस करने के बाद जो भी आंसर आएगा, ठीक है, ये सबसेट ऑफ क्या रहेगा, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन बी क्रॉस ए, ठीक है। ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए आपको पता है दोनों अलग अलग है, लेकिन ए के सभी एलिमेंट बी में प्रेजेंट है, तो ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए का इंटरसेक्शन होगा, यानी कॉमन पार्ट तो कोई होगा, उसमें बी के कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट होंगे, उसके वजह से सेम ए के एलिमेंट ने क्या उसके सबसेट में आ जाएंगे, ठीक है ना। यानी इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स का कलेक्शन कम रहेगा, इसमें ज़्यादा रहेंगे, इसके वजह से ए क्रॉस ए इज दी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन बी क्रॉस ए, ठीक है। ये कुछ जो फार्मूलीज है ये कुछ मुझे नहीं सभी के सभी यूज़ नहीं होते, लेकिन चलिए कुछ पता चाहिए, इसके वजह से अपन इसको लिख लेते हैं, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है, इफ ये तो अपना हो गया ना, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू बी क्रॉस ए, शायद ऐसा एग्जाम को कहीं पे क्वेश्चन आया था भी, इफ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू बी क्रॉस ए, ये कब सेम होंगे, ठीक है ना। इफ ए इज इक्वल टू बी बराबर है ना, जब ए और बी सेम रहेंगे तो ये दोनों क्रॉस बराबर होंगे, और ये वाला ऐसे भी चलता है, यानी ये वाला लेफ्ट साइड इज इक्वल टू राइट होता है और राइट इज इक्वल टू लेफ्ट भी होता है, इसलिए डबल हेडेड एरो दिया जाता है, ठीक है क्या, इस तरीके से, क्लियर, ठीक है। देन एक लास्ट है क्या, तो इफ ए इज द सबसेट ऑफ बी, अगर ए सबसेट ऑफ बी है देन ए क्रॉस सी करो इज दी अगेन सबसेट ऑफ बी क्रॉस सी। इफ ए इज द सबसेट ऑफ बी देन ए क्रॉस सी इज आल्सो सबसेट ऑफ बी क्रॉस सी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या किया, ए बी तो रिलेशन में है, एक छोटा सेट है, बी बड़ा सेट है, ठीक है। तो फिर उसमें क्या किया, एक नया सेट ऐड कर दिया, कौन सा, सी, ये सी वाला, दोनों साइड सी, तो सी से क्रॉस करने के बाद रिजल्टेंट आंसर पे कोई इफेक्ट होगा नहीं, ठीक है ना, क्रॉस होने की वजह से एज इट इज एक जो रिलेशन यहाँ पे था वही वाला इस्टेब्लिश यहाँ पे होंगे, ठीक है। तो इस तरीके से नहीं कि ये कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज आती है, ठीक है, तो आप उसको याद रखना है क्योंकि इसके प्रॉब्लम्स अपने को लास्ट में करना पड़ेगा, तो ये प्रॉपर्टीज काम में आती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट कुछ देखना है तो है आपका रिलेशन, ये सब कुछ पढ़ना पड़ा ये टॉपिक के लिए, रिलेशंस के लिए, ठीक है। अभी रिलेशन किसको बोला जाता है, तो कंसीडर करके चलते, लेट ए एंड बी बी नॉन एम्प्टी सेट्स, ठीक है ना। ये क्या है, नॉन एम्प्टी सेट्स है, सबको समझ में आता है शायद नॉन एम्प्टी सेट्स यानी क्या होता है, ठीक है ना। देन रिलेशन जो होता है, ये रिलेशन जो इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल आर, रिलेशन ये कैपिटल आर होता है, थोड़ा बराबर रहना क्योंकि रिलेशन का कैपिटल आर लिखा जाता है और रियल नंबर का भी आर ही लिखा जाता है, तो गड़बड़ हो सकती है, ठीक है। तो फिलहाल में रिलेशन में ये कैपिटल आर अपना रिलेशन का काम करेगा, ठीक है, रिलेशन बन के ऑपरेट करना है, ठीक है। चलिए देखिए क्या बोलता है रिलेशन, तो क्या कंसीडर किए, ए एंड बी आर नॉन एम्प्टी सेट्स, और रिलेशन को अपन आर से डिनोट करते हैं, ठीक है ना। तो रिलेशन क्या होता है, ये रिलेशन अपन कैपिटल आर से डिनोट करते हैं, और ये क्या करता है, सेट ए से, ठीक है ना, सेट बी पे, ठीक है, एक रिलेशन बनाता है।
वर्ड जो रिलेशन है वही वाला यूज करना है। क्या कर रहा है ये, सेट ए का सेट बी के साथ एक कोई तो रिलेशन इस्टेब्लिश हो जाता है, ठीक है ना। ये रिलेशन मैं आर से लिख रहा हूं, ये रिलेशन इस्टेब्लिश हो जाता है, लेकिन विथ सम, क्या बोलेंगे उसको, विथ सम रूल, ठीक है ना, विथ सम रूल, यानी कोई तो एक रूल बोला जाता है, छोटा मोटा जो भी है, ठीक है। तो कोई तो एक बात बोली जाती है, जैसे कोई ग्रेटर है, कोई लेस है, कोई डिविजिबल है, कोई सबट्रैक्ट है, कोई मल्टीपल है, ये वाला कोई तो कंडीशन डाला जाता है, ठीक है ना। लेस देन पैटर्न है, ग्रेटर देन पैटर्न है, जो भी कोई कंडीशन है वो कंडीशन डाली जाती है, और वो कंडीशन डालने के बाद जो आप रिलेशन बनाते हो उस पे, दोनों सेट पे, ठीक है ना, वही वाला आपका ये रिलेशन बन जाता है, ठीक है ना। तो फिर ये रिलेशन को कैसे डिफाइन करेंगे, अ रिलेशन जिसको अपन डिनोट करते हैं कैपिटल आर, ठीक है ना। तो ये क्या होता है, फ्रॉम ए सेट ए टू सेट बी, बराबर है, ठीक है। ये क्या होता है, तो इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, अगर डेफिनेशन वाइज देखना है तो ऐसे कुछ। अ रिलेशन कैपिटल आर फ्रॉम ए सेट ए टू सेट बी, यानी सेट ए का रिलेशन सेट बी से इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। देखिए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, यानी ए क्रॉस बी का सबसेट चाहिए, यानी दैट इज ऐसे लिख सकते हैं अपन, रिलेशन इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, बराबर है ना, ऐसे कुछ, ठीक है। तो ए क्रॉस बी का ये ऐसा कुछ सबसेट रहता है, ठीक है। अभी ए क्रॉस बी को कैसे डिफाइन करते हैं अपन देखे थे, ठीक है ना। इसी को ऐसे लिख सकते हैं, दैट इज करा के आर इज दी सबसेट ऑफ, बराबर है। और ए क्रॉस बी को कैसे लिखते थे, इट इज द कलेक्शन ऑफ ऑर्डर्ड पेयर ए बी सच दैट ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू बी, ये वाला, ठीक है। तो ये क्या रहेगा, आपका सबसेट रहेगा, यानी आर में आपके नंबर्स ऑफ एलिमेंट में भी कम रहेंगे एज कंपेयर टू ए क्रॉस बी, और ए क्रॉस बी अभी पढ़े अपन कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक है। तो रिलेशन इज दी सबसेट रहता है। अभी एक्चुअल में रहता कैसे है, तो रिलेशन क्या करता है, ये ए बी ऑर्डर्ड पेयर ही पजेस करता है, लेकिन ये सभी के सभी कभी एलिमेंट ए क्रॉस बी केस में रह भी सकते हैं, या फिर कभी चांस है कि उसमें कम रिलेशन रह सकते हैं, ठीक है। क्यों कम रह सकते हैं, तो मैंने पहले ही बोला कि वो सम रूल पजेस करता है। इसमें कैसे अपन ए के भी कंप्लीट एलिमेंट यूज करते हैं, यहाँ पे बी के भी कंप्लीट एलिमेंट यूज करते हैं, बराबर है ना। लेकिन रिलेशन बनाते वक्त नहीं कि ये सम रूल लगने के वजह से क्या है, कुछ एलिमेंट छूट जाते हैं, ग्रेटर है, लेस है, ठीक है ना, डिविजिबल है, नॉट डिविजिबल है, इवन है, ऑड है, इसके वजह से कैसे कुछ एलिमेंट्स को छोड़ना पड़ता है, और कुछ एलिमेंट अगर अपन स्किप करते हैं तो नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स आर के कलेक्शन में कम आएंगे, बराबर है। इसके लिए नहीं क्या आर को क्या बोला जाता है, सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, समझ में आया ना, ठीक है। तो इस तरीके से ये ए क्रॉस बी आपका बन जाता है, ठीक है। तो ये बन गया आपका रिलेशन। रिलेशन का आपका कुछ एग्जाम्पल वगैरह बताना है, चलिए एक आधा एग्जाम्पल ले लेते हैं, यानी थोड़ा आपको अच्छे से समझ में आएंगे, ठीक है। कंसिडर करके चलो, लेट ए इज इक्वल टू एलिमेंट्स ये ऐसे कुछ 5 7 एंड बी में 6 8, ठीक है। देन आर को डिफाइन करना है, ठीक है, रिलेशन बनाना है। अभी रिलेशन बनता कैसे, जैसे ए सेट का रिलेशन ऑन सेट बी, ऐसे कुछ लिखते हैं, ठीक है। इसको लिखा कैसे जाता है वो देखिए, कैपिटल ए का एलिमेंट स्मॉल ए होता है आर जगह पे, कैपिटल बी का एलिमेंट बी, तो ये भी रिप्रेजेंट करता है क्या आपका ए रिलेटेड टू बी। इसको रीड भी ऐसे किया जाता है, ए इज रिलेटेड टू बी, ऐसा कुछ, ठीक है। क्या ए इज रिलेटेड टू बी, या फिर ए हैज ए रिलेशन विथ बी, ठीक है। तो अभी ये वाला फॉर्म ऐसे भी लिखा जाता है, जैसे ए बी है तो ए बी को आप ऑर्डर्ड पेयर भी लिख सकते हो। ये ऑर्डर्ड पेयर होने की वजह से आर में बिलोंग्स टू करेंगे, क्योंकि आर सबसेट ऑफ, यानी आर का कलेक्शन ए बी फॉर्म में ही आता है, इसलिए लिखा जाता है ऑर्डर्ड पेयर बिलोंग्स टू आर, ठीक है। और उसी को आप लिखते वक्त ऐसे भी लिख सकते हो, मीन इसमें ए इज रिलेटेड टू बी। देखिए क्या लिखा मैंने, ए बी पेयर है, ऑर्डर्ड पेयर है, ये आर में बिलोंग्स टू करेंगी, लेकिन उसी को लिखना है तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, ए बिलोंग्स ए रिलेटेड टू बी फॉर्म में, ठीक है।
ए रिलेटेड टू बी फॉर्म, ये आपका इस तरीके से रिलेशन बना देंगे। ठीक है, तो ये डिनोशन है उसका, कभी काम गिरा, लेकिन ये कि याद रखना ऑर्डर्ड पेयर बिलोंग्स टू लिखेंगे, ठीक है, और ए और बी का रिलेशन इस तरीके से लिखेंगे। ठीक है ना, क्लियर? ठीक, चलिए, तो ऊपर का जो दो सेट दिए थे उसके रिलेशंस बनाने हैं, ठीक है, लेकिन रिलेशन बनाने के लिए कुछ कंडीशन चाहिए, कंडीशन तो नहीं लिखी। तो लेट ए एंड बी, ये दो सेट है, ठीक है, आपको दिख रहा है सब कुछ, ठीक, उसमें कुछ कंडीशन डाल देता मैं एक, ठीक है ना। ये कंडीशन है, समझ लो, इज लेस देन फ्रॉम ए टू बी। ए सेट है आपका ये वाला, बी सेट है ये वाला, ठीक है, उसमें आपको क्या निकालना है, ए रिलेशन बी निकालना है, लेकिन किस तरीके से कंडीशन दिया है, रूल दिया है, इज लेस देन फ्रॉम ए टू बी, ए टू बी का लेस देन पैटर्न चाहिए, ठीक है, लेस देन फ्रॉम यानी ए टू बी, यानी आप चल रहे हो वैसे समझ लो, ए से आप बी से चल रहे हो, ठीक है ना, तो लेस देन पैटर्न चाहिए, यानी ए से आपके लेस एलिमेंट चाहिए, यानी ये बढ़ते बढ़ते हुए जाना चाहिए, बराबर है ना, बी के तरफ, ऐसे कुछ, ठीक है। तो ये वाला एलिमेंट एज कम्पेयर टू बी, यानी अपन ए रिलेटेड टू बी बना रहे, तो वहाँ पे ए लेस देन चाहिए बी, ऐसे पैटर्न चाहिए, ये कंडीशन होनी चाहिए, ठीक है। अभी बनाते कौन कौन बनता है वो देख लेते हैं, ठीक है, क्या क्लियर? तो देखिए कैसे क्या होता है, तो इसका रिलेशन तो डायरेक्टली आर लिख लूँ, ठीक है ना, 1 6, ये वाला 1 और 6 बनेगा क्या? तो देखिए मैंने पहले ही बोल दिया आपको, ये रिलेशन रहेगा जहाँ पे फिर सेकंड एलिमेंट ये आपका ग्रेटर होना चाहिए दैन फर्स्ट एलिमेंट, तो ये बनेगा नहीं बनेगा बताइए? 1 6 कोई प्रॉब्लम नहीं, बन जाएगा 1 6, क्योंकि सेकंड एलिमेंट ग्रेटर है, सेकंड एलिमेंट ग्रेटर चाहिए फर्स्ट एलिमेंट से, याद रखना है, ठीक है ना। चलिए फिर 1 8, 1 8 भी बनेगा, हाँ चलिए 1 8 भी बनता, फिर 8 तो हो गए, दोनों एलिमेंट यूज गए, 3 6, हाँ 3 6 भी बनेगा, ठीक है, 3 8 वो भी बनेगा, सेकंड एलिमेंट ग्रेटर है ना, कुछ ही दिक्कत नहीं, 5 6 वो भी बनेगा, ठीक है, नो चेंज, 5 8 हाँ वो भी बनेगा, ठीक है, नो प्रॉब्लम। फिलहाल में तो 7 6 नहीं, 7 6 का गड़बड़ हो रहा है, बराबर है ना, क्योंकि 7 ग्रेटर हो रहा है, 6 लेस हो रहा है, तो 7 6 स्किप हो जाएंगे ऐसे, और 7 8 बनेगा, हाँ 7 8 ऐसे कुछ, ठीक है, ऐसे कुछ 7 8 बनेगा, ठीक है। तो ये वाला बन गया आपका रिलेशन। अभी देखिए यही मैंने अगर ए क्रॉस बी निकाला होता तो ए क्रॉस बी का फॉर्म ही है ये वाला, लेकिन ए क्रॉस बी में आपका ये 7 और 6 आता था, 7 6 ये पेयर आती थी ना, यहाँ पे जो लिखी नहीं है अपन ने, वो यहाँ पे आती थी। तो देखिए आर में क्या है, जितने भी आपके पेयर बनी है उससे ज़्यादा नहीं, क्या ए क्रॉस बी में एक पेयर ज़्यादा होती है, क्योंकि वहाँ पे रूल नहीं लगता है ऐसे कुछ। तो मैंने पहले ही बोला था रिलेशन क्या होता है, ये सेट ए का रिलेशन सेट बी पे होता है, लेकिन विथ सम रूल, ठीक है ना, ये कुछ तो रूल या फिर कुछ तो अपने को रेस्ट्रिक्शन लगाता है, इसके वजह से नहीं क्या आर नहीं क्या सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी होता है। तो ये आर एन ए रिलेशन इज दी ए क्रॉस बी है, ठीक है ना, ए क्रॉस बी है, लेकिन सम रूल लगने के वजह से उसमें कुछ एलिमेंट आते हैं कुछ नहीं आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ऑर्डर्ड पेयर देखिए 3 और 3 6 और एक हो गई 6 और 7 हो गई, 7 यहाँ पे हो गई, वहाँ पे 8 आनी चाहिए थी, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ए क्रॉस बी निकालते इसके ऑर्डर ऑफ ए क्रॉस बी, ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ ए क्रॉस बी में क्या आता था फार्मूला, ये ऑर्डर ऑफ ए कितने यहाँ पे 4 और यहाँ पे कितने 2, तो नंबर ऑफ एलिमेंट कितने आते थे 8, बराबर है ना। तो 8 एलिमेंट चाहिए थे ए क्रॉस बी में, और लेकिन यहाँ पे कितने 7 ही हैं, तो इसलिए बोला था मैं आर में कुछ एलिमेंट कम आते हैं, एंड ऑर्डर्ड पेयर का कलेक्शन कुछ कम आता है एज कंपेयर टू ए क्रॉस बी, इसलिए नहीं क्या आर को बोला जाता है क्या, आर इज दी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, आर इज दी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, ठीक है, याद रहेगा, ठीक। चलिए ये अगर कोई किसी को स्क्रीनशॉट वगैरह निकालना है निकाल लीजिए, ठीक है, बाकी का पार्ट अपन कंटिन्यू करते हैं। थोड़ा ये बाहर जा रहा है स्क्रीन के ऊपर, ठीक है, देख लीजिए अच्छे से और निकाल लीजिए, ठीक है क्या, चलिए स्क्रीनशॉट बना लो इसका, ठीक है। चलिए बाकी पार्ट कंटिन्यू करते हैं।
चलिए हो गया ना। अभी देखिए इसमें ये अभी जो ये फॉर्म बना है आपका रिलेशन, तो आर आपको पता है, ये वाला पार्ट को छोड़ दो। आर क्या रहता है? सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, बराबर है ना, ये आपको पता है, ठीक है ना, ये पता है आपको, आर इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, ठीक है। अभी आपका ये नेक्स्ट जो पार्ट है वो वही पे आता है, नंबर ऑफ पॉसिबल रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। तो नंबर ऑफ रिलेशन, जैसे अपन ऑर्डर ऑफ ए क्रॉस बी का फार्मूला जो था उसमें अपन m इंटू एन लिखा था, बराबर है ना, एम एन, ठीक है। तो एम एन क्या बन गया? ये ए क्रॉस बी के नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ए क्रॉस बी, ठीक है, और ये आर क्या रहता है? उसका सबसेट, ठीक है। तो इट इज द कलेक्शन ऑफ सबसेट। तो अपन पहले पढ़े थे कि नंबर ऑफ सबसेट निकालने का फार्मूला क्या था? वो फार्मूला याद है? 2 to the power n था ना, वेर n इज ऑर्डर ऑफ सेट ए, बराबर है, ऐसे कुछ अपन देखे थे, ठीक है। तो अभी ये n अगर एलिमेंट है तो ए में अगर n एलिमेंट है, 2 to the power n नंबर ऑफ सबसेट बनते थे, वहां पे देखा था ना अपन ने, ठीक है। अभी वही पे यही पे वही सेम फार्मूला लगाना है। यहाँ पे आपका mn एलिमेंट है, mn है ना टोटल, ठीक है। आपको क्या करना है, ये सबसेट है, इसके वजह से सबसेट के नंबर्स ऑफ एलिमेंट निकालने हैं, ठीक है। तो समझ लो ए में वही वाला m है, बी में n है, ऐसे कुछ समझ लो, ठीक है, इस तरीके से। और ये तो पता ही है, ऑर्डर ऑफ ए क्रॉस बी में mn होते हैं, बराबर है ना, mn हो जाते हैं, ठीक है। तो अभी आपको निकालना है रिलेशन में, तो टोटल रिलेशन क्या होंगे? तो टोटल ये नंबर ऑफ रिलेशन, ठीक है ना, फ्रॉम ए टू बी इस क्या होगा? तो 2 to the power mn, ये ऐसे कुछ 2 to the power mn। तो क्या करना है, mn कहाँ से नंबर आया? m काय का नंबर है? a का, n काय का है? b का, सेट b का, और 2 to the power mn के फॉर्म में लिखना है, ठीक है। 2 to the power mn के फॉर्म में लिखने के बाद जो भी रिलेशन बनता है, ये बनता है टोटल नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम सेट a टू सेट b। क्लियर क्या? ठीक है ना। तो ये रिलेशंस निकालने के लिए अगर कोई पूछता आपको फार्मूला, तो ये 2 to the power mn लगाना है। तो mn ये आपका a क्रॉस b का नंबर आएगा, और 2 के पावर में रखने के बाद रिजल्टेंट आपको आंसर निकल जाएगा। क्लियर क्या? ठीक, चलिए हो गया ना। तो ये नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ पॉसिबल एलिमेंट्स या फिर रिलेशन फ्रॉम ए टू बी हो गया। क्लियर? ठीक है, ये 2 to the power mn, ठीक है ना। चलिए उसके बाद नेक्स्ट पार्ट अपन कंटिन्यू कर लेते हैं। डोमेन एंड रेंज। ठीक है ना। तो क्या देखना है अभी? डोमेन एंड रेंज। किसको डोमेन बोलना है और किसको रेंज, बहुत काम का टॉपिक है, ठीक है। और बहुत बार आपको वर्ड भी आएगा डोमेन एंड रेंज, ठीक है। चलिए अभी उसमें क्या क्या करना है वो देखो। तो जैसे फर्स्ट में देखना है आपको डोमेन। डोमेन किसको डिफाइन करा जाता है? डोमेन ऑफ आर। रिलेशन का डोमेन निकालना है, ठीक है। डोमेन अलग भी आता है, डोमेन बाकी इसमें भी आता है, ठीक है, लेकिन रिलेशन का डोमेन निकाल रहे हो, ठीक है। ये क्या रहता है, एक सेट बिल्डर में बता देता हूँ। इट इज़ द कलेक्शन ऑफ द एलिमेंट ऑफ पैटर्न ए सच दैट ए बी बिलोंग्स टू आर। बस सिंपल एक डेफिनेशन है। डोमेन ऑफ आर एन ए क्या होता है? तो इट इज़ द कलेक्शन ऑफ एलिमेंट ऑफ पैटर्न ए सच दैट ए बी बिलोंग्स टू आर। यानी जो अपन ऑर्डर पेयर लेते हैं उसमें का फर्स्ट एलिमेंट जो है उसका कलेक्शन यानी बन जाता है आपका डोमेन, ठीक है। तो देखिए अभी होता क्या है वो बताता मैं। आप क्या करते हो, रिलेशन ए क्रॉस बी निकालते हो, ठीक है ना। ए क्रॉस बी का अपना ये फार्मूला है ऐसे कुछ, ठीक है, जहाँ पे ए बिलोंग्स टू ए और बी बिलोंग्स टू बी, ये कंसिडर करके चलते हो, ठीक है। और इट इज़ दी सबसेट ऑफ क्या रहता है, यही वाला, ये आर हो जाता है सबसेट ऑफ, बराबर है। यानी इसमें भी यही वाले एलिमेंट के फॉर्म आते हैं, ये ऐसे ही कुछ
ए बिलोंग्स टू ए और बी बिलोंग्स टू बी, बराबर है ना। तो ये सबसेट हो जाता है, इक्वल टू नहीं आता, इक्वल टू भी आ सकता है, ये इक्वल टू उसी के लिए है, कुछ कंडीशन में इक्वल टू भी आ जाता है, ठीक है। वो आगे में देखेंगे उसको इक्वल टू, नहीं इक्वल टू, नॉट इक्वल टू के कारण उसको अलग अलग टाइप में भी डिवाइड किया जाता है। तो ये वाला बन गया इसका कलेक्शन, ठीक है ना। तो उसमें भी कैसे एलिमेंट रहेंगे, ए बी पैटर्न में, यानी ऑर्डर्ड पेयर में, ठीक है। तो ऑर्डर्ड पेयर में के अगर ए वाला जो एलिमेंट है, यानी आप बोलोगे उसको कि कलेक्शन ऑफ ऑल ए, जितने भी ए होंगे उसमें, तो ये बन जाता आपका डोमेन, ठीक है। और अगर आप उसको कलेक्शन ऑफ ऑल अगर बी लेते हो, जो सेकंड एलिमेंट आता है, ठीक है ना, उसको क्या बोलोगे, हाँ, रेंज। तो डोमेन एंड रेंज क्या है, तो बिल्कुल इजी है, डोमेन किसको बोलना जाता है, तो जो ऑर्डर्ड पेयर है उसका फर्स्ट एलिमेंट का कलेक्शन यानी डोमेन होता है, और जो ऑर्डर्ड पेयर का सेकंड एलिमेंट का कलेक्शन है उसको रेंज बोला जाता है, ठीक है। तो ये रेंज हो जाता है। तो ये रेंज ऑफ आर उसको भी वैसे डिफाइन किया जाता है, इट इज द कलेक्शन ऑफ द एलिमेंट पैटर्न बी सच दैट ए बी बिलोंग्स टू आर, इस तरीके से। तो जो भी सेकंड एलिमेंट का कलेक्शन है उसको रेंज बोला जाता है, क्लियर। तो डोमेन एंड रेंज बहुत इजी है, ठीक है ना, कोई डिफिकल्ट नहीं है, बहुत इजीली इसको आप कर सकते हो, ठीक है ना। तो इस तरीके से निकालना है, ठीक है। एक एग्जांपल लेता है, इफ आर इज इक्वल टू, समझ लो ऐसे कुछ आपको कलेक्शन दिया है 4 7 5 8 6 10, ठीक है। ये ऐसे कुछ छोटा सा कलेक्शन है, ठीक है। ये ऑफसेट जो भी होगा वो, ठीक है। देन आपको क्या करना है इसका, अगर उसने बोला कि डोमेन निकालो, डोमेन ऑफ आर, तो डोमेन ऑफ आर क्या बन जाएगा, फर्स्ट एलिमेंट का कलेक्शन 4 5 6, तो ये 4 5 6 इंडिविजुअली सेपरेटेड करना है कॉमा से, ठीक है, और आपको करली ब्रैकेट का अंडर लिखना है, ठीक है। ये डोमेन ऑफ आर बन गया, ठीक है। अभी किसी ने बोला कि इसको ही आप क्या करो कि रेंज में निकालो, ठीक है, तो अपन रेंज भी निकाल देते हैं। रेंज ऑफ आर इज इक्वल टू, रेंज यानी क्या होता है, सेकंड एलिमेंट का कलेक्शन 7 8 10, ऐसे कुछ, ठीक है, ऐसे कुछ कराना है। और रिलेशन अगर दिया होता, नहीं होता, या सेट ए बी दिए और रिलेशन बना तो वो भी किया होता अपन ने, ए बी सेट कर पहले रिलेशन बनाया होता और रिलेशन के ऊपर से डोमेन एंड रेंज निकाला होता, ठीक है। अभी ये सभी के सभी एलिमेंट ने के ए में बिलोंग्स टू करते, क्योंकि फर्स्ट एलिमेंट है तो आपका पता है फर्स्ट सेट में बिलोंग्स टू करते हैं, और ये वाले सेकंड सेट में, ठीक है ना। क्योंकि ये क्या होता है, ए क्रॉस बी होता है ना, तो ए क्रॉस बी में ए के एलिमेंट फर्स्ट में आते हैं, बी के सेकंड में आते हैं। तो इसलिए नहीं कि आप बोल सकते हो रिलेशन आप जब बनाते हो तो सेट ए और सेट बी यूज करते हो, बराबर है, और कुछ तो सम रूल यूज करके आप रिलेशन बिल्डअप करते हो, ठीक है। तो इसमें जो भी एलिमेंट्स रहते हैं, तो ये वाले जो बनने वाले ये बनते हैं आपके डोमेन, और ये बन जाते हैं आपके और रेंज, ठीक है, क्लियर। तो ये ऐसे कुछ डोमेन एंड रेंज होती है, ठीक है। इसको डोमेन बोला जाता है, और इसको नहीं क्या कोडोमेन बोला जाता है, ये भी पता होगा। ये डोमेन है तो ये कोडोमेन होता है, ठीक है। और रेंज और कोडोमेन में क्या रिलेशन है वो बताता है। कोडोमेन में कैसे ऑल एलिमेंट्स ऑफ बी आते हैं, रेंज में वो नहीं है। रेंज में कैसे वो रिलेशन जो सेटिस्फाइज करते हैं वही आते हैं, मैं बता दूंगा आगे में उसके दोनों में डिफरेंस क्या है। तो इसको डोमेन बोलना है, इसको कोडोमेन बोलना है, और ये आपकी रेंज है, ठीक है। तो रेंज यानी कौन होता है, सेकंड एलिमेंट आता है, लेकिन कोडोमेन में बी के सभी एलिमेंट आते हैं, रेंज में बी के सभी एलिमेंट नहीं आते हैं, ठीक है। वो आगे में उसको डिटेल देख लेंगे, ठीक है। तो ये ऐसे कुछ बेसिक पार्ट था, ठीक है। तो ये कुछ हुआ था अपना, इसके प्रॉब्लम कुछ होंगे जो आपको आते हैं उसको सॉल्व करो, ठीक है। मैं आज उसको देखता हूँ, उसमें असाइनमेंट में अगर डालना है कुछ प्रॉब्लम अगर होते हैं आपको उससे सॉल्व, तो वो आप कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि सभी के सभी मैं करके दूंगा तो बहुत लेट होगा, तो आप जितना हो सके उतना आप खुद होके करो, ठीक है। बाकी पार्ट अपन कल कंटिन्यू कर लेते हैं इसका नेक्स्ट टॉपिक, ठीक है। ओके, चलिए बाय।